24 फरवरी को होने वाले मुंगावली और कोलारस विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं। बीजेपी की तरफ से खुद सीएम ने मोर्चा संभाला है, तो वहीं कांग्रेस के लिए ये सीटें प्रतिष्ठा का सवाल है, जिसे लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज भी सीएम शिवराज कोलारस में चुनाव प्रचार करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील करेंगे। तो वहीं गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ताबड़तोड़ सभाएं करेंगे। 2 दिन बाद यानी 24 फरवरी को दोनों ही जगहों पर वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 28 फरवरी को आने हैं। मुंगावली और कोलारस में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने यहां पूरी ताकत झोंक दी है। इन मुकाबलों को विधानसभा चुनाव के लिए सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। तो मैं कोलारस का मकड़ी हूं, मैंने सड़कों का जाल बिछा दिया। 24 फरवरी को होने वाले मुंगावली और कोलारस विधानसभा उपचुनाव को संभवतः राजशाही के बीच मुकाबला माना जा रहा है। दोनों विधानसभा सीट पूना संसदीय विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है, जिसका नेतृत्व ज्योतिरादित्य सिंधिया करते हैं। कोलारस शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां का प्रतिनिधित्व सिंधिया की बुआ और शिवराज कैबिनेट में खेल मंत्री यशोधरा राजे कर रही हैं। इन दोनों चुनावों में सीएम शिवराज सिंह और सिंधिया के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। इस चुनाव की अहमियत इससे समझी जा सकती है कि शिवराज ने यहां नामांकन से पहले चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इसके साथ ही शिवराज कैबिनेट के कई मंत्री भी दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। ऐलानिया इस मंच से शिवराज सिंह चौहान कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश की सरकार मिलकर भारतीय जनता पार्टी की मकान बनाने का फैसला। इधर कांग्रेस ने भी सिंधिया के नेतृत्व में पूरी ताकत झोंक दी है। एकजुटता दिखाने के लिए दोनों सीटों पर नामांकन के समय तमाम कांग्रेसी नेता एक साथ नजर आए। मुंगावली और कोलारस के कांग्रेसी उम्मीदवार महेंद्र सिंह यादव और विजेंद्र सिंह यादव का चयन सिंधिया ने ही किया है। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस चुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है और कांग्रेस ने यहाँ पूरी ताकत झोंक दी है। तो कहीं तो मेरी महिलाओं को नचाया जा रहा है, कहीं तो जादूगर को बुलाया जा रहा है। मैं इनको कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में सपनों का सौदागर का काम नहीं चलेगा, यहाँ तो सपनों का निर्माणकर्ता की जरूरत है। पड़ोसी राज्य राजस्थान में हुए उपचुनाव की तरह इस उपचुनाव में जीत दोनों दलों के लिए विधानसभा चुनाव में जमीन तैयार करने में मदद करेगा। दांव बहुत ऊंचा है, इसलिए बीजेपी ने भी पूरा जोर लगा दिया है और सीएम शिवराज सिंह चौहान कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए यशोधरा के साथ लगभग पूरी कैबिनेट को उतार दिया गया है। अब देखना यह होगा कि सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे इन चुनावों में किसका कब्जा होगा। इसका पता 28 फरवरी को ही चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शरद सीधे हमसे जुड़ चुके हैं। शरद, इस बार जो सभाएं हो रही हैं, जो भी रोड शो किए जा रहे हैं, उनका माहौल कुछ बदला नजर आ रहा है। जैसे कि अगर हम हाल ही की बात करें, अभी कल जो भी कोलारस और मुंगावली में जो भी सभाएं हुई, उसमें हेलीकॉप्टर से दौरा करने वाले सीएम रथ पर दिखाई दिए और वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राजा कहलाते हैं वो बैलगाड़ी पर नजर आए। शरद, हाँ नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कही कि ये जो दरअसल नज़ारे बदले हुए हैं मुंगावली और कोलारस के उपचुनाव में, उसके बदलने के पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये एक तरीके से सेमीफाइनल माना जा रहा है, जो मध्य प्रदेश की सत्ता का फाइनल होने वाला है इसी साल में। लिहाजा दोनों ही पार्टियों की ओर से बीजेपी और कांग्रेस ने इसको प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया और अब सीधी जो लड़ाई है वो एक तरफ कांग्रेस में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, कांग्रेस के सांसद जिनका गढ़ माना जाता है वहां पर मुंगावली और कोलारस में, उनके साथ है, और दूसरी तरफ बीजेपी है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। तो ये दोनों सीधे मुकाबले हैं और इस मुकाबले को में एड़ी चोटी का जो जोर लगाया जा रहा है, यही वजह है कि जो हेलीकॉप्टर से जो दौरे हो रहे थे उनमें रथ से कोई चल रहा है तो रोड शो कर रहा है, और जो रोड शो कर रहे थे वो बैलगाड़ी से कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पूरी कवायद के पीछे जो कोशिश है वो ये है कि किसी भी तरीके से जो जनता के बीच में जो मुद्दे हैं उनको
कैसे छुआ जाए, कैसे अपनी जगह उनके बीच बनाई जाए, क्योंकि अगर ये सेमीफाइनल है और यहाँ की जो हार और जीत होगी उस आधार पर ही ये तय मान लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश के आने वाले दिनों की राजनीति का भविष्य क्या होगा। तो ये जरूरी है कि नेता जमीन पर उतरे और जनता के बीच में जाए। हालांकि केवल जो मुद्दे हैं विकास के वो शायद कहीं पीछे छूट गए हैं इस पूरी लड़ाई में, और जो चेहरे हैं वो ज्यादा बड़े हो गए हैं, चाहे फिर वो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा हो या फिर कांग्रेस की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया का। तो देखना यह है कि अब उपचुनाव के में जो जनता है दरअसल उसका जो नतीजा है वो उसका जो फैसला है वो किसकी ओर जाता है। लेकिन फिलहाल जो आजमाइश जारी है और जो तस्वीरों की जिक्र आप कर रहे हैं वो हो सकता है कि कल एक दिन और बाकी बचा है अभी प्रचार का, तो उसमें कुछ और भी बदल जाएं। बिल्कुल। साथ ही शरद, इस सब के बीच में सवाल एक ये भी है कि जो उपचुनाव के प्रचार में ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। शरद, हाँ नहीं, देखिए ये बात इसलिए कही जा सकती है कि वो अकेले दिख रहे हैं क्योंकि ये उन्हीं का गढ़ है और ये माना जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर अपना प्रभुत्व रखते हैं और उनके प्रचार करने से शायद ज्यादा प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस के जो बाकी लीडर्स हैं वो अगर वहां प्रचार करने आते हैं। हालांकि कुछ और नेता भी वहां पर दिखे हैं इससे पहले भी, चाहे फिर वो कमलनाथ हो या भूरिया हो और भी जो अरुण यादव हो, ऐसे जो नाम है वो दिखते रहे हैं। लेकिन जो मेन चेहरा है दरअसल जिसके तौर पर भविष्य भी कांग्रेस अपना देख रही है, जिस चेहरे में, वो अभी वहां पर दिख रहा है। हालांकि ये बात सही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ही वहां पर हार और जीत दोनों का चेहरा होंगे अगर वहां पर कांग्रेस की होती है। लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है कि जो दूसरी तरफ बीजेपी खड़ी है उसमें न केवल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सामने है बल्कि पूरी जो सरकार है वो वहां पर लगी हुई है। पिछले कई दिनों से खुद मुख्यमंत्री भी वहां डेरा डाले हुए हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी डेरा डाले हुए हैं। तो जो चेहरे नजर आ रहे हैं वो भले ही एक एक चेहरा आपको लग रहा हो, लेकिन वो उन चेहरों के सामने होने की वजह बिल्कुल शरद, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो उपचुनाव है ये बेसिकली दो चेहरों के बीच में है। और इसी के साथ ये तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शरद।